नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, कहां बदमाशों की गोली से घायल अधिवक्ता की इलाज के दौरान हुई मौत। साथ ही जानेंगे कि कहां भारी मात्रा में गौमांस बरामद कर पुलिस ने तस्करों को भेजा जेल। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी में आज महीने के तीसरे शनिवार को तहसील सभागार में एडीएम बाराबंकी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें एएसपी पुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। उच्च अधिकारियों के आने की खबर मिलते ही काफी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे, जिसमें कुछ समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। तहसील दिवस में उप जिलाधिकारी फतेहपुर डॉक्टर सचिन कुमार, तहसीलदार फतेहपुर राहुल सिंह वत्स, सीओ योगेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडे के अलावा लगभग सभी विभागों के तहसील स्तरीय अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बाराबंकी से सीनू संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के भागलपुर ब्लॉक के भिकी बरवा शुक्लपुरा का प्राथमिक विद्यालय, जहां की शिक्षा व्यवस्था आज उधार के भरोसे चल रही है। एक दशक से ये विद्यालय खंडहर का रूप ले चुकी है और शिक्षा विभाग इस पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। बच्चों के पठन पाठन का कार्य इस क्षेत्र के पंचायत भवन में किया जा रहा है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों को पूरी तरह उधार की शिक्षा दी जा रही है। वहीं इस मामले पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जानने का प्रयास किया गया तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में है, विद्यालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, इसके निर्माण कार्य के लिए प्रक्रिया लंबी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां पूरी तरह से नौनिहालों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं उनके अधिकारी क्यों इस शिक्षा को उधार की शिक्षा बनाए हुए हैं। सर, ये भागलपुर में जो ये शुक्लपुरा है स्कूल, वहाँ एक जर्जर हो गया स्कूल और सभी बच्चे पंचायत भवन में पढ़ रहे हैं। आखिर क्यों? नहीं, वो जो शुक्लपुरा का जो विद्यालय है वो अभी जर्जर अवस्था में है। अगर वहाँ बच्चों का पठन पाठन का कार्य कराया जाएगा तो वहाँ पर बच्चों के जख्मी होने की संभावना रहेगी। इसलिए बगल के जो पंचायत भवन में उसमें बैठा कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब उस समय के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने उस परिस्थितियों को देखते हुए आदेश किया था कि जब तक ये नई बिल्डिंग नहीं बन जाती है और जो जर्जर भवन है ये ध्वस्त नहीं हो जाता है, तब तक क्लासेस यहीं चलेंगे। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जमानिया कोतवाली थाना क्षेत्र के कानूनगो महाई कसाई टोला से बीते 1 जुलाई को भारी मात्रा में गौमांस बरामद कर पुलिस ने तस्करों को जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस की विवेचना से पशु तस्करों का सरगना अकील कुरैशी का नाम निकालने व बचाने के लिए और स्वयं प्राचीन रामलीला समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता अपने को बचने के लिए सीओ विजय आनंद शाही, इंस्पेक्टर वंदना सिंह, चौकी इंचार्ज वंश नारायण सिंह सहित 15 लोगों पर साजिश रचने व अपनी हत्या का आरोप लगाते हुए मनगढ़ंत कहानी बनाकर धरने पर बैठ गए। वहीं भाजपा नेता नारायण दास ने गौ तस्करों के संरक्षक जयप्रकाश गुप्ता उर्फ जयचंद के खिलाफ साक्ष्य सहित मोर्चा खोलकर जमानिया तहसील दिवस पर आए पुलिस कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे से मिलकर लिखित शिकायती पत्र देते हुए धरने पर बैठे जयप्रकाश गुप्ता के विरुद्ध संरक्षणकर्ता के रूप में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने को कहा है। वहीं इस मुकदमे का सरकारी गवाह जाहिद अहमद सिद्दीकी को विशाल वर्मा पुत्र स्वर्गीय कैलाश वर्मा के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संदर्भ में जाहिद ने मीडिया से बातचीत में अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। जाहिद जी, आप वार्ड नंबर 8 के सभासद प्रतिनिधि हैं और आप ही के मोहल्ले में जो है गोकसी का जो है बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया था, जिस पर आप आज नारायण दास चौरसिया के नेतृत्व में आप पुलिस कप्तान और डीएम महोदय से मिले हैं तहसील दिवस में। उसमें क्या आरोप आपने लगाया? हम लोगों का आरोप यही है कि ये जो बार बार बैठ कर धरना देकर पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, जो कि साक्षात मेरे सामने 50 कुंटल गौ का कमाज पकड़ा गया, गौ की मूड़ी, गाय की मूड़ी भी पकड़ी गई और हम उसके सरकारी गवाह हैं, जिस पर मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर भी जान से मारने की धमकियाँ बार बार मिल रही है। तो हमने कप्तान साहब से अपनी सुरक्षा की मांग की है और मीडिया के जरिए भी मांग करते हैं कि मुझे और मेरे परिवार पर कभी भी कोई हमला हो सकता है, जिसके जिम्मेदार ये जयप्रकाश गुप्ता, अकील कुरैशी आदि होंगे। जितने लोग हैं ये लोग बार बार हमको धमकी दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले विशाल वर्मा ने भी धमकी दिया है कि एपिडेमिक लगा दो, नहीं तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की जान मार दिया जाएगा। ये कौन है विशाल वर्मा? ये जमानिया कस्बे के हैं, लोगों के साथ साथी हैं। ये लोग भी हमको जान से मारने को और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं।
मैं मीडिया के जरिए मांग करूंगा कि पुलिस अधीक्षक महोदय मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करें। आपने जो है आज संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस कप्तान रोहन पी बोत्रे से मिलकर कैसा शिकायती पत्र आपने दिया है? देखिए, जमानिया में गौकसी का बहुत बड़ा खेल चल रहा था एक लंबे समय से, जबकि जमानिया का इतिहास जब ऋषि के काम धेनु गाय से, लेकिन यहाँ गौकसी का एक बड़ा खेल चल रहा था। डेली प्रतिदिन 50 से 60 गाय काटी जाती थी और वर्तमान में जो नए इंस्पेक्टर वंदना सिंह आई, इन्होंने सराहनीय कार्य करते हुए सरगना की कुरैशी सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया, 50 कुंटल से अधिक माल बरामद किया। जिसको बचाने के लिए जयप्रकाश गुप्ता उर्फ जयचंद जो है अपने ऊपर मनगढ़ंत कहानी बना करके पुलिस के ऊपर ही गलत आरोप लगा करके धरने पर बैठे हैं, ताकि अकील कुरैशी के ऊपर कार्रवाई ना हो सके उसको बचाने के लिए संरक्षणकर्ता के रूप में। तो हमने एसपी से मिलकर के यही मांग किया है कि संरक्षणकर्ता के रूप में जयप्रकाश गुप्ता और जयचंद को शामिल कर तत्काल प्रभाव से उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उस मुकदमे में उनको सम्मिलित किया जाए, अन्यथा हम अपने स्वयं समर्थकों के साथ धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने एक आरोप लगाया है नारायण जी, उनकी हत्या कराने की साजिश पुलिस पर आरोप लगाया है कि मेरी हत्या हो जाएगी और 25 लाख रुपये उसकी फिरौती जो है सीओ जमानिया, इंस्पेक्टर जमानिया, चौकी इंचार्ज रेलवे स्टेशन सहित 15 पुलिसकर्मियों पर या अन्य लोगों पे 25 लाख की फिरौती का आरोप लगाया है कि मेरी कभी भी हत्या कराई जा सकती है, जिससे वो जो है उच्च अधिकारियों को अपना जो है आवेदन पत्र जो है दिए हैं कि हमको सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। क्या इस पर कहना है? वो ठीक है, अगर उन्हें खतरा लगता है तो सुरक्षा मांगने का उनका अधिकार है, वो मांगे, अलग बात है। लेकिन पुलिस पर जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या वो मुख्तार अंसारी हैं, अतीक अहमद हैं कि उनके ऊपर इस तरह की घटना हो सकती है? और ये केवल एक षड्यंत्र है, पुलिस के ऊपर आरोप लगा करके कसाईयों को बचाने का एक षड्यंत्र है। पुलिस को बेवजह दबाव बना करके बाध्य कर रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई संपूर्ण रूप से न कर पाए। कसाईयों से इनका क्या लेना देना है? पूरी तरह से संबंध है। जो सरगना की कुरैशी है वो इनका सगा है, चुनाव में इनका फाइनेंस करता है, उसके साक्ष्य भी पत्रक के साथ दिए गए हैं। कई फोटो, पोस्टर, पेपर में एडवर्टाइज, मोबाइल, गाड़ी से खर्च लगाए, सारा खर्च मैनेजमेंट अभी कुरैशी करते हैं, इनके सरगना। ओके, आपने भी पुलिस कप्तान के यहाँ जो है एक पत्रक देने में नारायण दास चौरसिया जी के साथ गया था, उसमें क्या बातें हुई पुलिस कप्तान से? पुलिस कप्तान से यही कहा कि 70 साल से जो पुलिस यहाँ कोई नहीं काम कर पाई, वो 70 साल के बाद वंदना सिंह ने काम करके दिखाया। ये सराहनीय काम है। कप्तान ने कहा कि ये सराहनीय काम है, तो हमने उनसे कहा कि जमानिया पुलिस को पुरस्कार किया। किस मामले में? ये गौकसी वाला जो उन्होंने किया है, पर्दाफाश किया है उसको। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। मामला तहसील दिवस एवं समाधान दिवस कुलपहाड़ जनपद महोबा का है, जहां आज फिर अवैध कब्जों को लेकर कई प्रार्थना पत्र देखे गए। वहीं ग्राम सुगनिया विकासखंड जैतपुर थाना अजनर की रहने वाली एक महिला एवं उसके पति ने अवैध कब्जे के मामले को लेकर तहसील दिवस अधिकारी से अपनी आपबीती सुनाकर इस मामले में पति पत्नी ने थाना अध्यक्ष की भी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है तथा शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। जी महोदय, क्या नाम है आपका? विजय कुमार दास। कहाँ से आए हैं? सगुनिया। आज कहाँ खड़े हुई हो? किस लिए आए थे तहसील? क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मतलब हमारी जमीन है, जोर से बोलिए। जबरदस्ती की मतलब। किसने जोत ली है? बड़े भाई। क्या चाहते हैं आप? तो आज आपने प्रार्थना पत्र दिया है यहाँ? दिया है। क्या है आधिकारिक वर्ग का क्या कहना था वहाँ आपकी समस्या पर? जी कह रहे थे ये नंबर 2 की मतलब रजिस्ट्री, और हम वहीं मतलब सुलझा। तो क्या आपके पास में नंबर 2 की रजिस्ट्री है? नहीं। इसके विषय में आपने कहीं और प्रार्थना पत्र वगैरह दिए हैं? हाँ। थाने में दिया है? थाने में दिया है। दरोगा जी का क्या कहना था? दरोगा जी नहीं, मतलब ये मतलब थाने में गए थे, तो मतलब फिर नहीं गए। मतलब कौन कह रहा था कि फर्जी है ये? यसो साहब। यसो साहब कह रहे थे। कहाँ के यसो साहब? कौन सा क्षेत्र, थाना कौन सा लगता है? अजनर। महोदया, क्या प्रकरण है? आप कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे, बताएंगे क्या मामला है जो आपके पति कह रहे हैं? क्या मामला है? जमीन का मामला है साहब। कितनी जमीन जोत ली है आपकी? आपकी हमारी 1 बीघा। 1 बीघा। इसके लिए आप कहाँ कहाँ गई हैं आज तक? अजनर थाने गई थी, तहसील में आई। तो अभी क्या आश्वासन मिला है?
श्वासन जो मिला कि हम इनका वो कर देंगे और है सुई में भी कह रहे कि तुमने नंबर 2 PhD कराई। क्या चाहती हैं अब आप? तो हम जो चाहते कि हमारी ज़मीन क्या जो थी हमारी नाम वाली। क्या नाम बताया आपने अपना? ममता। कहाँ की रहने वाली? सगुनिया की। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार नराला की रिपोर्ट। प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र के सिटौली गांव में शुक्रवार सुबह एक अधिवक्ता को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी, जिसमें सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल अधिवक्ता को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां हालत नाजुक बताई जा रही थी। शाम 9 बजे के लगभग अधिवक्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की एक बेटा अंकित व एक बेटी आरती है। युवक की मौत से पत्नी संजू देवी व माता इंद्रावती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा नगर थाना क्षेत्र के रहमान नगर में एक लड़की के चक्कर में एक पति ने अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। लड़की के फूफा ऐतराज अंसारी से मिली जानकारी के अनुसार उनके भतीजी के पति ने एक लड़की के चक्कर में पड़ने की वजह से अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शादी के दिन भी लड़के के दोस्तों ने हंगामा किया था और इसके अलावा दूसरी लड़की के साथ लड़के का पहले से ही चक्कर चल रहा था। लड़की का नाम सानिया परवीन मनसफ मियां के पुत्री के रूप में बताया जा रहा है। सानिया प्रवीण की शादी 23 मार्च 2022 को सफुरदीन के पुत्र जुबैर अंसारी से हुई थी। कल हमरे से बात ना भई जैसे ये घर में आईली जैसे घर में आईली तो हमने बात मोबाइल पर करने जाती रिकॉर्डिंग करे लालो डरे कुछ कह ना पावेली। इस शादी में गए नहीं के नाश्ता सवेरे हम ना करनी भुला गई वो बात के टेंशन देते रही मोबाइल की तरफ थकी। हाँ जब नाश्ता ना करिए वो बात के टेंशन देते रहो तो कह दिली अम्मी हो अबू आज नाश्ता करा दिल तो ये हमको ठाँच ना मारी लो वो बात के बार बार इनके कहते रहो है ना। अब जब कोनो बात बतियाई है तो रिकॉर्डिंग कर लो डरे कुछ बतियाई है ना का इनके संगे गलत सही कहले वाला भी है जानता है ना। अब घटना हमसे बता नहीं भलो आज सुबह का सूचना कब मिला है? हमके अब 6 बजे करीब मिला। सुबह 6 बजे? हाँ ऐसे हम किताब शादी कब हुई थी? मार्च में 22 तारीख 22 मार्च के बड़ी हमारी बेटी बड़ी है। आपका क्या नाम पड़ी? रबिया खातून। घर कहाँ पड़ी? मंगलपुर बाजार। शादी कहाँ के लड़की है लड़की के? रहमान नगर। केकरा घर के लड़की है? सरफुद्दीन अंसारी की है। केकरा से के लड़की है? जुबैर अंसारी से। बिहार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद आयूब की रिपोर्ट। कोसीकला में नगरपालिका की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच कोसीकला के चेयरमैन नरेंद्र गुर्जर ने जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के समक्ष एक शिकायत दी, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को अवगत कराया कि फर्जी तरीके से नगर निगम की जमीन को बेच दिया गया है और इस जमीन का फर्जी दाखिल खारिज कराने में नायब तहसीलदार राखी शर्मा और लेखपाल अजीत सिंह का हाथ है। साथ ही नरेंद्र गुर्जर ने आरोप लगाया कि इन दोनों अधिकारियों ने मिली भगत करके गलत तरीके से दाखिल खारिज करा दिया है और बिना उनकी सुनवाई किए दूसरे पक्ष को सरकारी जमीन ही बिकवा दी। साथ ही उन्होंने उच्चाधिकारियों से ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें जेल भेजे जाने का भी निवेदन किया। इस संबंध में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह को जांच के आदेश दे दिए हैं तथा किसी भी तरह की सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। आम जनमानस की समस्याओं को सुनने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में तहसील दिवस लगाया जाता है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहते हैं तथा फरियादियों की फरियाद को सुनकर उन्हें जल्द से जल्द निस्तारण कराते हैं। इसी के चलते आज विकास खंड गोवर्धन के सभागार कक्ष में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं सिंचाई विभाग के साथ साथ अन्य विभागों की 23 शिकायतें, जिनमें से 3 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए तहसीलदार राजकुमार भास्कर ने मीडिया की टीम को जानकारी दी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। सर, जैसा कि समाधान दिवस लगाया गया है, इसमें टोटल कितनी शिकायतें आई हैं और कितने का मौके पर निस्तारण हुआ है? आज संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर 23 शिकायतें आई हैं, जिस पर 3 का मौके पर निस्तारण किया गया है। शेष संबंधित विभाग को इस निर्देश के साथ दी गई है कि वो समय अंतर्गत शिकायत का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कर अपनी आख्या उपलब्ध कराएं और प्रार्थी को भी उससे अवगत कराएं। सर, टोटल जो शिकायतें आई गई हैं किस विभाग की सबसे ज़्यादा पाई गई हैं? जो शिकायतें हैं उसमें पुलिस है, रेवेन्यू है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग
इनसे संबंधित शिकायतें आ रही हैं। ठीक है, आप लोग जाइए। थैंक यू। किस समस्या को लेके आज आप समाधान दिवस में आई हैं? पानी की। क्या पानी की? पानी भरा हुआ है गाँव में, सब नाली निकलना है। किस गांव से आई हैं? सकल। क्या समस्या कब से भरा हुआ है? 6 महीने से। क्या दिक्कत है वहाँ पे? दिक्कत ये, बच्चे स्कूल जाते हैं, खेतों में स्कूल है, बच्चे गिर जाते हैं, उस रास्ते पे जाते हैं तो कपड़े खराब आता है, किसी के पैर में लगती है, किसी के हाथ में लगती है, कोई औरत भी गिरती है, आदमी भी गिरते हैं। पानी भरने जाते हैं, लकड़ी लेने जाते हैं, खेतों पे सब काम करने जाते हैं। तो ये जो काम करते हैं सारा, तो उसी रास्ते से करते हैं, मेन रास्ता है। कब से भरा हुआ पानी? 6 महीने से। ये पानी किससे भरा हुआ है? बारिश का पानी है या फिर? बारिश से नहीं, नालियों का पानी है। तो उसका कोई निकास नहीं है? उसका निकास नहीं है, पहले था, बंद कर दिया है। आप यहाँ पे आए हैं, अधिकारियों ने क्या बोला है आपसे? इन्होंने कह दिया कि आपके गांव में टीम गई है। हम 3 दिन से रोज आ रहे हैं यहाँ पे। अब टीम भेजी है उन्होंने? अब उन्होंने टीम भेजी है, पर ये मालूम नहीं सच में गई है टीम या नहीं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से आटा, मैदा, सूजी, चावल, गुड़ आदि खाद्य पदार्थों पर 5% GST लगाए जाने के विरोध में आज राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर बयाना में भी सभी थोक खाद्य कारोबारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और अनाजबंदी भी पूर्ण तरीके से बंद रही। खाद्य पदार्थों पर मनमानी GST लगाने के विरोध में व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है और कहा कि इससे महंगाई और बढ़ेगी, आमजन को रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना था कि रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की मूलभूत आवश्यकता है, किंतु अच्छे दिन लाने और महंगाई कम करने का वादा कर सत्ता में आने वाली मोदी सरकार इन्हीं चीजों पर नए नए टैक्स लगाकर महंगाई को बढ़ावा देने का काम कर रही है। जिन वस्तुओं पर कभी टैक्स नहीं लगे उन पर ये सरकार टैक्सों का बोझ लाद रही है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। महोबा के ग्राम मुढ़ारी में बीते 20 दिन से जल निगम की मनमानी और घोर लापरवाही के चलते जैतपुर फिल्टर में फूंकी पड़ी मोटर को सही न कराने के कारण गांव में भीषण जल संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके चलते महिलाओं को रात्रि में भी सोना मुनासिब नहीं हो पाता और ग्रामवासी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करके पानी का बंदोबस्त करने में रात दिन पसीना बहाने को मजबूर हैं। इससे परेशान आज 50 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों के साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सदस्यों ने तहसील के बाहर व अंदर परिसर में हुंकार भरते हुए प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी महोदय कुलपहाड़ को ज्ञापन दिया, लेकिन मौके पर उप जिलाधिकारी महोदय के न होने पर तथा प्राप्त सूचना के अनुसार कमिश्नर साहब के दौरे में उनकी टीम का हिस्सा बनकर ग्राम सतारी गए हुए हैं तथा उनके लौटने की सूचना पर सभी महिलाओं और पुरुषों ने गोदी चौराहा कुलपहाड़ पर पहुंचकर सभी लोग एकत्रित हो गए एवं कमिश्नर साहब एवं SDM साहब का इंतजार करने लगे तथा नारेबाजी भी की। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।